सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे कारगर राजनीतिक हथियार पर प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी भी हो तो आप उसकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला सकते, क्योंकि हमने बार बार देखा है दोस्तों, बुलडोजर चलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों पर, बुलडोजर चलता है तो सिर्फ माइनॉरिटीज पर, मुसलमानों के घरों पर। मगर दूसरी तरफ बुलडोजर उन पर कभी नहीं चलता जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी होते हैं, नेता होते हैं या फिर समर्थक होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट यह बात क्यों कह रहा है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने मैं कुछ चेहरे पेश करने वाला हूं। इन पर गंभीर आरोप थे, आरोप सिद्ध भी हुए, मगर किसी पर भी बुलडोजर नहीं चला। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए। इन तीनों पर आरोप है आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का। इन तीनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कैंपेनिंग में किया, मगर मजाल है इनके घर पर बुलडोजर चला हो। गुरमीत राम रहीम, इन पर आरोप सिद्ध हो गया है। इनके बचाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज से लेके पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से लेके तमाम लोग आए, मगर क्या इन पर बुलडोजर चला? नहीं। भाजपा इन्हें बार बार पैरोल पर रिहा करती है। कुलदीप सिंह सेंगर, इस व्यक्ति ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया, मगर क्या इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला? नहीं चला। प्रज्वल रवन्ना, इसके ढेरों वीडियोस हैं, प्रमाण हैं, मगर क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी सहयोगी है कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस की बाकायदा चार्जशीट है, पहलवानों की गवाही है, मगर इनके घर पर भी बुलडोजर नहीं चला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर पर कहा है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज में भय पैदा करना, और यही बात राहुल गांधी ने कही है कि बुलडोजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों में भय पैदा करना चाहती है। मगर आज मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील कि सिर्फ बुलडोजर नहीं, आपको नफरती भाषणों पर भी गौर करना पड़ेगा। गौ रक्षा के नाम पर जो आतंक मचा रखा है उस पर भी गौर करना पड़ेगा, उस पर भी सख्त कानून बनाने की हिदायत देनी पड़ेगी, निर्देश देने पड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी राजनीति के लिए करारा झटका है। इंतजार कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा अगर कोई दोषी भी हो, गौर कीजिएगा, अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जमियत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अब इस मामले की सुनवाई 17 तारीख को होगी। क्या कहा इस मुद्दे पर सरकार ने? कुछ देर बाद, मगर राहुल गांधी इस मुद्दे पर हमलावर हुए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। भारत की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरह से माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, राहुल गांधी लगातार इस पर मुखर रहे हैं। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट
अगली सुनवाई में बुलडोजर को लेकर सख्त नियम जारी कर देता है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। पहला झटका आपको याद होगा दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, और वह आदेश क्या था याद होगा आपको। उस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि अगर ईडी के कब्जे में कोई व्यक्ति गवाही देता है तो उस गवाही को सबूत नहीं माना जा सकता, यानी कि इसके बाद ईडी अरविंद केजरीवाल, कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाएगा। यह कम से कम जिस तरह से इन 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, वैसी गिरफ्तारी दोबारा नहीं हो पाएगी। और अब बुलडोजर सोच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक पंक्ति की प्रतिक्रिया दी है, और वो पंक्ति आपकी स्क्रीन पर। अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमारा यह जो आदेश है वो अवैध निर्माणों के खिलाफ नहीं है। और मोदी सरकार के नुमाइंदे अब भी यह दावा कर रही है कि भाजपा सरकारों ने जहां जहां बुलडोजर चलाया है वो न्याय के हिसाब से चलाया है। तो मैंने आपके सामने बाकायदा वो चेहरे पेश किए थे, बताइए इनमें से किसकी संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर चला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा और मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया, जो अपने आप में सरासर झूठ है। साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों, माइनॉरिटीज पर आसानी से बुलडोजर चला देती है, कानून की धज्जियां उड़ाती है। यह मत भूलिए कि जमायत उलेमाए हिंद जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, यह जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला था उसकी प्रतिक्रिया में पहुंची। और आपको याद होगा जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था, उसके खिलाफ बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक के आदेश लगाए थे। और मैं नहीं भूला हूं, तमाम पापा की परियां बाकायदा बुलडोजर पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां पर खड़े लोग लगातार इन रिपोर्टर्स से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, मगर गोदी मीडिया भाजपा की बुलडोजर नीति पर चल रही थी। मगर आज कुछ और चीजों पर भी गौर करने की जरूरत है। बुलडोजर नीति के साथ साथ नफरती भाषण और गौ रक्षकों का आतंक। जी हां, गौ रक्षकों के आतंक में यह मासूम युवा भी मारा गया है। और यह मुसलमान नहीं है दोस्तों, यह ब्राह्मण है। जी हां, जो लोग मुसलमानों के मरने पर तालियां बजा रहे थे, यह खबर सिहरन पैदा करने वाली है। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने नारायण राणे के बेटे नितेश राणे का यह शर्मनाक बयान। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नगीनों पर कब कार्रवाई करेंगे? क्या इन्हें जेल में डाला जाएगा? उमर खालिद को आपने किस वजह से 3-4 साल से जेल में डाला हुआ है, कोई नहीं जानता, मगर यह व्यक्ति खुलकर अराजकता मचाने की, हिंसा मचाने की बात कर रहा है। सुनिए इसने क्या कहा। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। दोस्तों, इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं नितेश राणा के इस बयान पर, आपकी स्क्रीन पर। देशवासियों के लिए जहर उगल रहा है यह व्यक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी सांसद नारायण राणे का बेटा बीजेपी एमएलए है। यह बीजेपी एमएलए संविधान और कानून को धता बताकर मस्जिदों में घुसकर काटने मारने की धमकी दे रहा है। खाड़ी देशों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजदा करते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, विदेशों में गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में हिंसा करने तथा बीजेपी शासित राज्यों में अपने ही लोगों को काटने मारने की धमकी देने वालों को प्रश्रय, श्रेय और प्रेय देते हैं। क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहरा मापदंड नहीं है? क्या प्रधानमंत्री इसे दिल से माफ करेंगे या फिर बीजेपी का टिकट देकर उसे पुरस्कृत करेंगे? आगे तेजस्वी क्या कहते हैं, इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों।
वो कहते हैं, एक और भाजपा अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समाज में नफरत फैला मुसलमानों को टारगेट करती है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी आरएसएस अपने संपोषित एजेंट्स के मार्फत भ्रम फैलाने तथा विभाजन करने वाला कुचक्र रचती है। बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार देश, संविधान, समानता और सौहार्द के लिए अति हानिकारक वह खतरनाक है। तेजस्वी यादव के सख्त तेवर नीतीश राणे के खिलाफ। दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में धुले एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग मुसलमान को मारा जा रहा था, पिटाई की जा रही थी। जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटों से पहले उन्हें रिहा कर दिया जाता है। और इसी तरह से आपने हरियाणा में देखा था किस तरह से गौमांस खाने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री बयान देते हैं, मगर अजीबोगरीब बयान देते हैं। मगर यह मत सोचिए इन तमाम मामलों के निशाने पर मुसलमान है नहीं। इस खबर पर गौर कीजिएगा, यह होश उड़ा देने वाली खबर है। आपके स्क्रीन पर यह है 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला आर्यन मिश्रा, फरीदाबाद का रहने वाला है दोस्तों। 12वीं कक्षा का पढ़ने वाला आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा के पीछे गौरक्षक भागते हैं, वो डरा हुआ है। गौरक्षकों का मानना है कि इसने गायों की चोरी की है। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। क्या आप जानते हैं आर्यन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर तालियां बजाते हैं, कल्पना कीजिए कल को गलत फहमी का शिकार आप भी हो सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और किसी ने कोई अफवाह उड़ाई तो इसकी चपेट में आप आ जाएंगे, तब आप क्या कीजिएगा बताइए ना। 12वीं कक्षा के आर्यन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। खुलकर गौ रक्षकों का आतंक हर तरफ दिखाई देता है। एक तरफ बुलडोजर नीति, एक तरफ नफरती भाषण और एक तरफ यह गौ रक्षकों का आतंक, जिसके बारे में प्रधानमंत्री आज नहीं 2016 में अपनी बात कह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश के नागरिक होने के नाते आप इस पर खामोश कैसे रह सकते हैं? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं एक आदमी की दोस्तों। ऑल्ट न्यूज से जुड़े मोहम्मद जुबैर ने यह ट्वीट किया है। इसमें एक रॉकी राणा का जिक्र है दोस्तों, और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तथाकथित काउ स्मगलर्स को यह व्यक्ति रोकता है, उन्हें बुरी तरह से मारता है, उसका फेसबुक लाइव भी करता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं बाकायदा अपनी कार की डिक्की में उसे बंद कर देता है। लगातार इस तरह से आतंक मचाया जा रहा है। ऐसे ही किसी रॉकी राणा ने आर्यन मिश्रा को भी निशाने पर लिया होगा, जिसकी वजह से आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। मैं समझना चाहता हूं नायाब सैनी से, मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मैं समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, कब लगाम होगी इन गौरक्षकों पर जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इस सब को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट को इन मुद्दों पर भी सख्त होना पड़ेगा। इनका न्याय तालिबानी इंसाफ से कम नहीं है और देश अफगानिस्तान या तालिबान जैसा नहीं दिख सकता, जहां पर औरतों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, जहां पर लोगों को इसी तरह से सड़क पर मार दिया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सख्त हो। बहुत जरूरी हो जाता है कि आम इंसान इस मुद्दे पर जागरूक हो और इस तरह की नफरत का साथ ना दे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी जुबान खोलें, इस पर बयान दें। 2016 के बाद आपने गौ रक्षकों पर शायद ही कभी बोला होगा, शायद एक आध बार और। मैं समझना चाहता हूं क्यों प्रधानमंत्री, इससे देश की बदनामी हो रही है और यह सब हो रहा है फरीदाबाद, गुरुग्राम, जो कि हब हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के, सूचना प्रौद्योगिकी के, बड़े बड़े एमएनसीज के, और वहां पर यह सब हो रहा है। प्रधानमंत्री, किस तरह का संदेश दिया जा रहा है दुनिया भर को? आप कब तक खामोश बने रह सकते हैं? क्योंकि इस मंच पर हम तो सवाल उठाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।